मेरा गर्भ, उसे गिराना या रखना मेरा फैसला। ज्योति, चल जल्दी से तैयार हो जा। वो पहाड़ी वाले बाबा हैं, उनके पास चलते हैं। सुना है वो बहुत ही चमत्कारी बाबा है। एक ही उपाय में मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। ज्योति की सास आशा जी ने अपनी बहू ज्योति से कहा। ऐसा पहली बार नहीं था जब आशा जी ऐसा कुछ कर रही थी, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने अपनी बड़ी बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। ज्योति आशा जी की छोटी बहू थी। शादी को 2 साल ही हुए थे। उसने ये सब पहली बार तब सुना और देखा था जब उसकी जेठानी राधा गर्भवती थी। राधा की पहले से ही एक बेटी थी और इस बार आशा जी पूरी तरह चाहती थी कि बेटा ही हो। इसी की लालसा में उन्होंने राधा को न जाने कितनी ही पूजा पाठ करवाई और बाबा फकीरों के चक्कर भी काटे। अतः जब उन्हें पता चला कि दूसरी भी बेटी ही है तो उसे गर्भ में ही खत्म कर दिया गया। ज्योति को ये सब देखकर अच्छा तो नहीं लगता था, पर नई बहू होने की वजह से कुछ कह भी नहीं सकती थी। पर उसने अपनी जेठानी राधा को समझाने की कोशिश की। राधा स्वभाव से बहुत सीधी सादी थी। उसने कभी अपने खिलाफ हो रही गलत के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। जब ज्योति ने समझाया तो भी वो चुप हो जाओ, जो हो रहा है होने दो, इसी में घर वालों की खुशी है और अपनी भलाई है, कहकर ज्योति को भी चुप करा दिया था। पर कहीं न कहीं ज्योति के अंदर इस बात ने घर कर लिया था और उसने उसी पर निश्चय किया कि चाहे जो हो वो अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगी। ज्योति जब 1 महीने की गर्भवती थी, ये बात जैसे ही आशा जी को पता चली, उन्होंने वही किया जो बड़ी बहू के साथ किया। ज्योति के साथ भी वो वही करने लगी, पूजा करना, छुपकर लिंग की जांच कराना और भी ना जाने क्या क्या। ज्योति ने दबी जबान में उन्हें कई बार मना करने की कोशिश की, पर उन्हें तो जैसे लत लग गई थी इन सब चीज़ों की। वो ज्योति की परवाह किए बिना ही अपनी मर्जी से जो हो सकता वो करती। आज भी उन्हें यही करना था। जैसे ही उन्हें पता चला कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है, वो उसे गिराकर लड़का होने की कामना करेंगी और यही मन की मुराद पूरी करने वो आज किसी बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा के पास जाने वाली थी। साथ ही ज्योति को भी ले जाना चाहती थी। क्या हुआ, जल्दी आओ ज्योति, हमें देर हो रही है, आवाज़ लगाते हुए आशा जी ने कहा। नहीं माँ जी, आज मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ आप भी इन सब में मत पड़ा करो, ज्योति ने समझाते हुए कहा। अच्छा, ये क्या कह रही हो? अभी कल ही आई हो और मुझे बताओगी क्या करना है क्या नहीं। राधा को देखो, शादी को 10 साल हो गए, मगर मेरे किसी काम में बाधा नहीं बने। जो कहती हूँ चुपचाप मानती है। आज भी मुझसे मजाल है ऊंची आवाज़ में या जुबान चला जाए। वो नहीं बोलती, इसलिए तो मुझे बोलना पड़ रहा है। अब बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया ये फ़कीरों और बाबाओं के चक्कर काटना। ये लिंग बताकर उसे मारना कानूनन अपराध है। अगर आज दीदी ने आवाज़ उठाई होती तो शायद जो वो आज दिन देख रही हैं, आए दिन बीमार रहना, ये सब नहीं होता। आपको पता था कि उनकी दूसरी संतान लड़की है, इसलिए आपने दूसरी बार, तीसरी बार और न जाने कितनी ही बार उनकी अनुमति के बिना अपने साथ साथ उन्हें भी पाप का भागी बनाया। और वो भी किस लिए? सिर्फ लड़के की चाह में। वो तो मिनी राधा की बेटी, किस समय वो अपने पीहर में थी, इसलिए वो बच गई और वो इस दुनिया में आ गई। अगर यहाँ होती तो ये कभी ना हो पाता। ज्योति ने आज पूरा साहस कर जो अब तक कोई न बोल पाया था वो उसने बोल दिया। तो इसमें गलत क्या है? हर किसी को लड़के की चाह होती है। आखिर लड़के ही होते हैं जो वंश आगे बढ़ाते हैं, घर का चिराग होते हैं। लड़कियों का क्या, आज यहाँ तो कल दूसरे के घर जाना, वो तो होती ही है दूसरों की अमानत। वैसे भी लड़की हो जाए तो 10 तरह की समस्या वैसे ही होती है, ऊपर से कहीं ऊंच नीच हो जाए तो और लिए लिए फिरो। मुंह बनाते हुए आशा जी ने कहा, चुपचाप चल और जो कह रही हूँ कर, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। काश माँ जी, जो आप आज लड़कियों के होने पर सोचती हैं, उतना ही आपके माता पिता ने भी सोचा होता आपके होने पर, तो शायद आज आप भी नहीं होती। जरा इस पर भी सोचिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो मेरा बच्चा है, फिर वो लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर ज्योति वहाँ से चली गई, मगर
आशा जी को सोचने पर मजबूर ज़रूर कर गई। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।